इंडिया इस वक्त जो है वो इसराइल वहां से अगर दुनिया में वाहिद किसी मुल्क से चल रहा है ना हैशटैग आई स्टैंड विद इसराइल, ये अमेरिका से भी नहीं चल रहा, वो इंडिया से चल रहा है। दोस्तों, भारत के लगभग 70% लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। अगर आप भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि पता चले कि कितना सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को। रिसेंटली एक इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट की जहां पर उन्होंने 25 ममालिक के फ्लैग लगा दिए और भारत का फ्लैग नहीं लगाया, और भारत के जो लोग हैं वो बीच में नेतन्याहू साहब को मैसेज कर रहे हैं हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। जबकि जो इंडिया क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, तो वहां पे उन्होंने जो है वो इस तरह बात की कि वो फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे मुआशरा जो है वो तकसीम है, सरकार किसी हद तक फलस्तीन के साथ खड़ी हो नजर आ रही है और जो अवाम है वो इसराइली हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो जरा काइंडली ये बताइए कि बाद में यहां से शुरू करता हूं कि ये जो इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट की और 25 ममालिक के झंडे लगा दिए और इंडिया को बीच में माइनस कर दिया, तो आप तो इसराइल के बड़े इत्तेहादी हैं, ये हुआ क्या है? देखिए चीमा, सबसे पहले तो हमने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और बहुत बढ़िया सवाल है ये। हुआ क्या है, देखिए जो 25 फ्लैग लगाए तो एक ट्विटर में एक जगह होती है हम कितने फ्लैग लगाए नहीं लगाए। अगर आप कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया, कोट अनकोट कह रहा हूं, उसने कहा इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल। और आप जो टी.एस. त्रिमूर्ति है जो हमारे परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, अगर आप उनका स्टेटमेंट केयरफुली समझे और 3-3.5 मिनट का स्टेटमेंट और पढ़े, मैंने सुना था कि कल हमारे नेशनल टीवी पे 1-2 डिबेट्स हुई थी इसमें, तो मैं भी उसमें था। तो देखिए जहां तक पैलेस्टाइन की बात है, हमारा स्टैंड पैलेस्टाइन पे बिल्कुल नहीं बदला। पैलेस्टाइन के 2 हिस्से है चीमा साहब, पहला हिस्सा है वेस्ट बैंक, दूसरा हिस्सा है गाजा। और मोदी जी जब इजराइल गए थे वो पैलेस्टाइन गए थे, वो वेस्ट बैंक गए थे, वो महमूद अब्बास साहब से मिलने गए थे। हम गाजा नहीं गए थे क्योंकि हमास की गवर्नमेंट को हम नहीं मानते। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की 65 लाख फौज है और उसकी रिजर्व फोर्सेस में 30 लाख है। बिल्कुल ठीक है ना। एक पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा असला इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। बिल्कुल। आपको अभी लड़ने के लिए क्या चाहिए? चले मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा देता हूँ। ओ यार, दिल तो लाओ पहले, एग्जैक्टली हौसला तो लाओ, हिम्मत तो लाओ। यू डोंट हैव द करेज टू फाइट देम। वेरी सैड। तो ना ये क्या बात है, असला दे देगा फिर, जो इस्तेमाल कर सकता है उसको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। सऊदी अरेबिया ने कितने बिलियन डॉलर का असला लिया पिछले 4 साल में? 100 बिलियन डॉलर का तो एक दफा ट्रम्प से लिया था। 100 बिलियन डॉलर का, ये तो 35 बिलियन डॉलर आप मुझे कह रही हैं। बिल्कुल। तो वो क्या दिवाली पे चलाना है या शबरात पे चलाना है? मैं तो ये देख रही हूँ कि इंडियंस तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। और इजराइल और जो हमारे रिलेशन है चीमा साहब, ये तो 1948 से शुरू हुए। चाहे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहुत बाद में हुए, पर टैसिट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, आपको याद है कारगिल वॉर में इजराइल ने सपोर्ट किया था, उससे पहले किया था। आपने ऑपरेशन जबराल्टार सुना होगा, आपने मोशी दयान आए थे बॉम्बे, वो सुनाया होगा। तो ये जो एक दोस्ती है, जो भाईचारा है, ये बियॉन्ड ऑप्टिक्स और सिमेंटिक्स है। इंडिया हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल हमेशा इंडिया के साथ खड़ा। अभी 2 कंट्रियों का नाम लूंगा सर। अभी जो हमें ये पीछे कोविड की जो इस चाइनीज वायरस से जो हम ग्रस्त हुए, जो हमें आपदा हुई है, 2 बड़ी छोटी कंट्री है चीमा साहब। एक सिंगापुर जहां 90% पॉपुलेशन चाइनीज है, ठीक है, और एक ये इजराइल। इन्होंने हमारी सबसे ज्यादा मदद की। बहुत छोटी कंट्री, बहुत छोटे रिसोर्स है इनके पास। देखिए यूएस ने किया, यूके ने किया, सब ने किया, मिडिल ईस्ट की कंट्रियों ने किया है, पूरे दुनिया ने हमारी मदद की है। पर ये दोस्त हमारे ऐसे जो बढ़ चढ़ के आते हैं, और जो हमारा कनेक्ट है इजराइल के लोग के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, वो रहेगा। ये अमेरिका से भी नहीं चल रहा, वो इंडिया से चल रहा है। ये किससे सीखा कि जीपों के ऊपर बांध के शहर में घुमाओ कश्मीरी नौजवानों को? ये किससे सीखा? ये दुनिया में और किस जगह होता है? या इसराइल करता है या ये करते हैं, ठीक है ना। नौजवानों को जीपों के ऊपर बांध के और घुमाते फिर रहे हैं, ठीक है ना, पूरी वादी के अंदर। तो ये मॉडल वहां से इन्होंने देखा, इसके नतीजे में लोग डर जाएंगे। अच्छा, रशिया किया, इसके साथ कर रहे हैं दोनों। अच्छा, और उसको मैसेज भेज रहे हैं दुनिया को कि इस वक्त हम साथ हैं, दोनों इसके साथ करेंगे। अब मुझे बताएं कि ये जो असला खरीद रहे हैं भाई, उन्होंने ये आपको पता है ना, इंडिया में तो इनका प्रोडक्शन शुरू कर दी राफेल कंपनी ने, और इसराइल एडवांस का सिस्टम उनका, ये वही कंपनी है जिन्होंने आयरन डोम बनाया था, वो इंडिया में भी बना रहे सब।
ये जो असला है ये किसके खिलाफ यूज होगा? इतना सारा असला जो खरीद रहा है इंडिया, ये यानी रशिया का असला चाइना के खिलाफ यूज होगा? इनका दिमाग खराब हो गया है। रशिया का असला रशिया से जो खरीद रहे हैं वो चाइना के खिलाफ करेंगे, जो फ्रांस से खरीद रहे हैं वो चाइना के खिलाफ करेंगे। बात यह है कि ये असला किसके खिलाफ इस्तेमाल? इजराइल फलस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई दुनिया पर असरअंदाज हो रही है। दोनों तरफ से हो रही संघर्ष की कार्रवाई पर दुनिया जहां दो खेमे में बट गई है, वहीं एक खेमा ऐसा भी है जो किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। ऐसे में जानना जरूरी है कि कौन सा देश फलस्तीन के साथ खड़ा है और कौन इजराइल के साथ है। फलस्तीनियों और इजराइल के बीच शुरू हुआ खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से आक्रामक कार्रवाई जारी है, जिसमें मासूम बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। दोनों पक्षों के बीच छिड़ा संघर्ष ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और संयम बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन इस बीच अलग अलग देश कई खेमे में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि कौन सा देश किसके पक्ष में खड़ा है। सबसे पहले बात अमेरिका की करें तो ये किसी से छिपा नहीं है कि उसकी निकटता इजराइल के साथ है। उसने फिलिस्तीनियों के रॉकेट हमले के खिलाफ इजराइल के आत्मरक्षा का समर्थन किया है। हालांकि राजनयिक स्तर पर संघर्ष विराम की कवायद शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बीच विवाद के हल पर अपनी प्रतिबद्धता जताया है। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इजराइल के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन में इजराइल के हमलों का विरोध करने की मांग और प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे समाज में कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ब्रिटेन के यहूदियों के साथ खड़ा हूँ। फ्रांस में भी फलस्तीनियों के समर्थन में मार्च का सरकार पर असर नहीं हुआ। विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी के कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल के आत्मरक्षा का बचाव किया। हालांकि फ्रांस ने इजराइल और फलस्तीनी दोनों ही पक्षों से शांति बरतने की अपील भी की है। जर्मनी भी इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने समर्थन में आए ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन समेत 25 देशों का धन्यवाद कहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए इजराइल के आत्मरक्षा का बचाव किया, लेकिन साथ ही फलस्तीनियों की सुरक्षा की भी चिंता जताई। दूसरी तरफ इस्लामिक देशों ने इजराइल की कार्रवाई पर सख्त ऐतराज जताया। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने फलस्तीन का पक्ष लिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोआन ने एक कदम आगे बढ़ाकर इजराइल को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी फलस्तीनियों के साथ खड़ा होने की बात कही। उसने फलस्तीन में हर तरह के कब्जे को खत्म करने का समर्थन किया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों से इजराइल को फलस्तीन पर हमले करने से रोकने की मांग की। पाकिस्तान ने भी फलस्तीनियों पर हमले के खिलाफ इजराइल की खुलकर आलोचना की। फलस्तीनियों और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने खुलकर अपनी राय नहीं रखी है, बल्कि बीच का रास्ता अख्तियार किया है। भारत ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच किसी का न तो समर्थन किया और न ही पक्ष में आया है। दोनों देशों से अच्छे संबंध को देखते हुए उसने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। किसी एक पक्ष का लेने के बजाय रूस ने हिंसा के चलते अपनी सुरक्षा की चिंता जताई है। रूस ने कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण उसकी सुरक्षा प्रभावित हो रही है। चीन ने इजराइल फलस्तीनियों के बीच हो रहे संघर्ष की आड़ में अमेरिका को निशाना पर लिया।